हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में मंडे टाइम को। और आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो चुका है, नया कैंडल स्टार्ट हुआ है, तो हम पूरे मंथ की भी यहाँ पे बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस इसकी करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से ठीक है फंस गए होंगे। अगर बाइंग करके गए होंगे तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंसे होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक दो दिन अभी यहाँ पे इसको टाइम लग सकता है और ऊपर जाने में। लेकिन आज के दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और तुरंत फॉल हो गया। ठीक है, तो जो ब्रेकआउट दिया था उस ब्रेकआउट जोन में ये फिर से वापस आ गया है। ठीक है, एक बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी वाला केस है इसके ऊपर जाने का, लेकिन हम लोग उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। राइट, तो हम लोग सीधे अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन बनी है लास्ट मंथ में। तो अगर आप लास्ट मंथ का कैंडल देख रहे होंगे तो कोई भी अगर लास्ट मंथ का कैंडल देखेगा तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग थी। ठीक है, ऐसे ही कैंडल की क्लोजिंग हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं टेक्निकली। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी नेक्स्ट कैंडल ने बहुत ही सही दिया था। तो यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे लगभग लगभग हम लोग को 14,000 तक का एक टारगेट मिलना था। हो सकता था 15 भी मिल जाता, हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन अभी ये जैसे ही मंथ स्टार्ट हुआ 2 दिन में एक अच्छा खासा फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है। बहुत लोगों ने क्या किया होगा मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो अगर आप ब्रेकआउट प्ले करते हैं तो आपको पता है कि एसएल कहाँ पे प्लेस करना होता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपका एसएल प्लेस होना चाहिए। एसएल एग्जिट, एक्सएल अगर हिट होता है तो एग्जिट कर जाइए, अगर हिट नहीं होता है तो होल्ड करिए। ठीक है, ये आप अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद करना है आपको। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी यहाँ पे अपना ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मंथ का कैंडल है अभी 2 दिन हुआ है। ठीक है, अगर ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ से रिवर्स होता है और अपने हाई को ब्रेक करता है तो हायर प्रोबेबिलिटी यही 14,000 टच कर देगा। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी मिली है लास्ट लास्ट मंथ की। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज मिलता है, अगर उसके बाद आपको ट्रेड करना है तो पहले तुरंत जाके एंट्री नहीं ले लेनी है। ठीक है, पहले यहाँ पे कोशिश करना है, अगर सेलर्स आ रहे हैं तो उनको आने देना है, और जब सेलर्स डिफीट होते हैं और बायर्स इनको लास्ट टाइम का जो हाई है ब्रेक करते हैं, तब जाके अगर एंट्री लेंगे तो आपकी एक स्टेप आगे चलेंगे, प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। तो इस कैंडल के लो पे भी हम लोग एसएल प्लेस कर सकते हैं और इसके हाई पे बाई कर सकते हैं, तो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा बनेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बिना रिस्क के तो पैसे बनेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, रिस्क जब भी लेना है जब लेना है जब बहुत कम रिस्क हो, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, एंड रिस्क उतना ही लेना है जितना हम लोग इजीली डाइजेस्ट कर सकें। मतलब अगर आप 100 रुपए का रिस्क आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं तो आपको 50 रुपए का ही रिस्क लेना है। ठीक है, अब आपको ये अपनी सारी एनालिस फाइनल एनालिसिस के बाद सोचना है कैसे आपको क्या करना है। लेकिन अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे तो अगर इस मंथ में ये नीचे की ओर आके क्लोजिंग हम लोग को 12,000 के आसपास दे देता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सिनारियो नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा ये बियरिश सिनारियो हो जाएगा। और अगर ऐसा सिचुएशन बनता है, ठीक है, और ये यहाँ पे 12,000 का लो ब्रेक होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसके आसपास ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बायर्स को यहाँ पे डिफीट करके सेलर्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, एक मंथ के अंदर यहाँ आ गए, जितना रैली किया था सब गया, फिर एक सपोर्ट ये यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होगा सीधे 11,000, ये जो लास्ट ब्रेकआउट था इस लेवल के आसपास आके यहाँ पे फिर ये बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा दिखेगा। ठीक है, एंड उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के आसपास कुछ अगर हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे ये वीक में देख रहे होंगे कितना वोलाटाइल ये वीक था। यहाँ से स्टार्ट हुआ, बहुत ऊपर गया, क्लोजिंग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे दे दिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये वोलाटाइल वीक था। इसके पहले 2 वीक क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हॉल्ट कैंडल बनाया था। फिर से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 12,800 का लेवल ऊपर और नीचे 12,400 का लेवल, इसी जोन में हम फिर से एक बार आके फंस चुके हैं। अब अगर ये यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया है बाइंग साइड सेलिंग साइड भी, तो और कितना सेल होगा। ठीक है, अगर ये अपना लो ब्रेक करता है तो पहला 12,400 का लेवल। ठीक है, एंड उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो ये जो यहाँ पे लेवल है, ठीक है, ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है, इस पॉइंट पे इसको रुकना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट पे होल्ड करना चाहिए, एंड अगेन यहाँ पे अगर नेक्स्ट वीक में होगा तो हम लोग नीचे की ओर देखेंगे जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीक में जो अगर नीचे की ओर आता है तो बहुत बड़े हम लोग, एक तो हम लोग को पहले नीचे की ओर जो लेवल है वो 12,500 12,500 के आसपास का लो वाला लेवल है। एंड जो सेकेंड हमारे पास लेवल है ऊपर नीचे की ओर 12,340 का है। ठीक है, तो 12,330 एंड उसके पहले 12,000, यहाँ पे लगभग लगभग 450।
500, 12,500, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग नीचे वाले लेवल्स देखेंगे, और नीचे एक कैंडल हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से बनता हुआ। अदरवाइज हम लोग इसके बीच में कहीं ना कहीं पॉज ले लेंगे नेक्स्ट वीक में, और उसके बाद अगर ये गिरावट कंटिन्यू होती है तो हम लोग इस तरीके से फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये इस तरीके से क्लोजिंग तो मिली है, लेकिन मंडे को कुछ होता है और ये मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली एक इनसाइड कैंडल बना लेगा, ये सारे लो लेवल जो है एक एक सपोर्ट का काम करने लगेंगे, और ये होल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइंग भी अच्छी हुई है, सेलिंग भी अच्छी हुई है, तो दोनों तरफ पैसे बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइडवेज जाने की इसकी प्रॉबिलिटी ऐसे सिचुएशन में बढ़ जाती है। मैं उस चीज़ की बात करता हूँ जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि एक प्रॉबिलिटी है जो कि यहाँ पे हो सकता है ये इसको यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्यों ले जाए, लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी वाला ऐसा सिचुएशन है, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है। अभी क्या होता है कि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर गए थे, राइट। अब सेकंड पॉइंट पे देखेंगे, तुरंत सेलिंग आ गया। अब यहाँ पे अगर पीछे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो ये पूरा एक रजिस्ट सपोर्ट की जोन में आके क्लोजिंग इसने दिया है। कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक भी देखने को मिला है, बहुत छोटा सा। तो ऐसा सिचुएशन है, 2 दिनों में सेलिंग कितनी है? बहुत ज्यादा है सर, ठीक है। तो 2 दिनों में इतनी सेलिंग है, क्या ये सेलिंग इस तरीके से कंटिन्यू होगी? नहीं, ऐसा सिचुएशन बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए 2 कैंडल, यहाँ पे देखिए तीसरे कैंडल पे किस तरीके से ऊपर क्यों निकल गया। तो ऐसा सिचुएशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो अगर सेलिंग होती भी है तो जैसे ही 12,600 हिट करेगा, ठीक है, अगर ये पॉइंट नहीं तो जैसे ही 12,500 हिट करेगा तुरंत यहाँ पे बाइंग आ जाएगी और ये ऊपर की ओर आ जाएगा, पहला सिचुएशन, ठीक है, मंडे के लिए। सेकंड क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है तो इनसाइड कैंडल बना देगा। क्यों इनसाइड कैंडल बनाएगा या छोटा कैंडल बनाएगा? इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, छोटा कैंडल अगेन यहाँ पे बना सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग हो चुकी है, बाइंग सेलिंग, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे में हम आ गए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से सपोर्ट ले रहा है आपको पता चलेगा, ठीक है। ये इन लेवल्स के आसपास पहले तो सपोर्ट लेने की कोशिश किया होगा, देखिए यहाँ पे लिया है सपोर्ट इसने, ठीक है। अब जब ये ब्रेक हुआ होगा तो नेक्स्ट सपोर्ट के पास गया होगा, क्योंकि जब ज़्यादा सेलिंग हो जाती है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये इमीडिएटली सपोर्ट ढूंढता है। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढेगा, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढेगा, इस तरीके से ट्रेड होता है, मतलब प्राइस एक्शन पैटर्न ये काम करता है। तो अब जब यहाँ पे पॉज ले रहा है, ठीक है, हर पॉइंट पे पॉज लेने की कोशिश कर रहा है, वन वे डायरेक्शनल हुआ है, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो 12,600 का एक बहुत ही अच्छा लेवल दिख रहा होगा। अगर मंडे को मार्केट ओपन होकर इस लेवल को हिट करता है तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश करे और इस जोन में कहीं ना कहीं क्लोजिंग करने की कोशिश करे, तो हमारा इस तरह के वाला कैंडल कहीं ना कहीं बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, 12,700 के आसपास क्लोजिंग मिला है, ठीक है, अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है 50 पॉइंट्स ऊपर, तो ये सपोर्ट की तरह एक काम करने लगेंगे, और हो सकता है ये सारे लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम करे, तो एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को सिचुएशन नज़र आ रहा है मंडे के लिए। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो ऊपर की ओर 12,815 का ब्रेकआउट होता है, तो 12,000 लगभग लगभग हम लोग 850 860 तक एक्सपेक्ट करेंगे। नीचे की ओर अगर 12,600 का ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग लगभग लगभग 15,040 50 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।